जय श्री राम दोस्तों। FCRA या फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये एक ऐसा एक्ट है दोस्तों भारतीय संविधान का, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एनजीओज़ को जो मिलती है देश से बाहर से, उसको रेगुलराइज करती है। इस एक्ट का मोटा मोटा दोस्तों होने का कारण ये है कि कहीं जो बाहर से जो पैसा भारत में आ रहा है, वो एनजीओज़ के माध्यम से देश को अनस्टेबल तो नहीं कर रहा है, देश की सॉवरेनिटी को चैलेंज तो नहीं कर रहा है, या देश की नेशनल सिक्योरिटी को एडवर्सली अफेक्ट तो नहीं कर रहा है। मोटा मोटा देश के खिलाफ गतिविधियों में ये संलग्न एनजीओज़ को कंट्रोल में रखने का एक्ट है। लेकिन ये जो न्यू रूलिंग्स आई हैं, इसमें बहुत सारे दोस्तों जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, ख़ास तौर से राइट विंग के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो इसके फेवर में बहुत वीडियोस बना रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बता रहे हैं कि इससे जो कन्वर्जन है, जो ख़ास तौर से जो क्रिश्चियन कन्वर्जन है, उसको लगाम लगेगी। इट विल स्टॉप, इट विल ब्रेक द बैकबोन ऑफ मिशनरी फंडिंग इन इंडिया। लेकिन ये जो वीडियो है दोस्तों, ये वीडियो हिंदू पर्सपेक्ट को लेकर हम बना रहे हैं। क्या ये एक्चुअल में ऐसा करेगा कि कहीं ये एक्ट हिंदू एनजीओज़ को टारगेट करके तो नहीं बनाया गया, कहीं ये हिंदू एनजीओज़ की एक्टिविटीज़ को तो नहीं ब्रेक करेगा? इस विषय पर दोस्तों बात करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। बीइंग ए चैरिटेबल, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू सम्मान फाउंडेशन दोस्तों इस पर स्टैंड लेना चाहता है। मैं इस वीडियो को दोस्तों शुरू करने से पहले ही बोल दूं कि एचएसएफ इज़ नॉट एफसीआरए रजिस्टर्ड, हमारे पास एफसीआरए का लाइसेंस नहीं है, बट स्टिल मैं चाहता हूं कि हम इस पर बात करें। दोस्तों, इस एक्ट में क्या है और ये कैसे काम करेगा, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक हिंदू एनजीओ, जो दोस्तों जिसके बारे में मैं जानता हूं, और उनके जो फाउंडर्स हैं, जो जो सेक्रेटरीज़ हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनसे जो मेरी बात हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं चाहता हूँ उसको सुनें। भारत में दोस्तों एक हिंदू एनजीओ है जो बहुत पुराना है, बहुत बड़ा है, और बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स दोस्तों वो रन करता है। और उनको बहुत बड़ा परसेंटेज जो फंडिंग है, वो बाहर जो एनआरआईज़ रहते हैं वो करते हैं। भारत के जो हिंदू देश से बाहर रहते हैं, वो उनको फंड करते हैं। दोस्तों, अभी थोड़े टाइम पहले दिवाली गई। दिवाली में उनको कुछ एजुकेशन के लिए पैसे मिले बाहर से कि आप एजुकेशन को प्रमोट करें। तो उन्होंने महज़ उस पैसे में से करीब 10,000 रुपए दिवाली की मिठाई बाँटी स्कूल में। तो जब उन्होंने दोस्तों जो अकाउंट्स जो है डिटेल्स, हर चीज़ की डिटेल देनी पड़ती है दोस्तों सरकार को। तो उन्होंने ये बताया कि भाई इस 10,000 रुपए का तो हमने जो मिठाई बाँटी दिवाली की। तो जो ऑफ़िसर्स थे जो एफसीआरए डिपार्टमेंट में, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो आपने एजुकेशन के लिए पैसे नहीं खर्च करे। व्हाट दे डिड, उन्होंने कोई पेनल्टी नहीं लगाई, कोई उनको फ़ाइन नहीं लगाया, या उनको कोई रिप्राइमेंड नहीं करा कि भाई आप ऐसे ना कर सकते हैं, या ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। दे सिंपली सस्पेंडेड देयर एफसीआरए लाइसेंस। वो संगठन दोस्तों इतना परेशान चल रहा है अभी, बार-बार उनके चक्कर दिल्ली लग रहे हैं, बार-बार वो वहाँ जा रहे हैं कि भाई ये क्या बात हो गई? वो कह रहे हैं कि नहीं, आपने जो ये दिवाली पर जो पैसे आपने खर्च करे मिठाई के, ये आपने एफसीआरए रूल्स का उल्लंघन करा, इस वजह से आपका लाइसेंस जो है सस्पेंड कर रहे हैं। आप समझ लीजिए कि देश का ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम कैसा है। उनका एक छोटी-सी गलती, या मैं तो उस गलती नहीं समझता, लेकिन चलिए छोटी-सी मिस्टेक, ब्यूरोक्रेटिक एरर आप इसको कह सकते हैं। इसकी वजह से उनकी जो बाकी स्कूलों की फंडिंग, जो इनके टीचर्स की सैलरीज़, बच्चों की जो पढ़ाई चल रही है, कॉलेजेस जो चल रहे हैं, जो हॉस्पिटल वो रन कर रहे हैं, वो सब पर दोस्तों ताला लग गया। वो सारे बंद हो गए और उनका लाइसेंस जो सस्पेंड हो रखा है। अब वो दोस्तों आईएएस अधिकारियों के तब से चक्कर लगा रहे हैं, और उनकी बात करने वाला इस देश में कोई भी नहीं है। अगर ऐसे हिंदू संगठनों को, या ऐसे जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हिंदुओं की है, अगर हम इनको दोस्तों ऐसे जियोपटाइज करेंगे, तो भारत कैसे दोस्तों कॉम्पीट करेगा? जो इतने बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इतनी बड़ी-बड़ी एनजीओज़ है, रेड क्रॉस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, फोर्ड फाउंडेशन, उनके साथ हम कैसे टक्कर लेंगे? ये आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। डायमंड कट्स डायमंड। अगर कोई देश दोस्तों परमाणु शक्ति संपन्न बनता है, जैसे भारत परमाणु शक्ति संपन्न बना, तो पाकिस्तान ने भी परमाणु टेस्ट करा। सिमिलरली कोई देश मिसाइल बनाता है, जेट्स बनाता है, सबमरीन्स बनाता है, तो उसको एडवर्स कंट्रियाँ भी वैसे ही टेक्नोलॉजी, ताकि उनका जो डेटरेंस है वो बराबर रहे। सिमिलरली दोस्तों, एक पढ़ाई से आप मात कर सकते हैं।
अगर फॉरेन फंडेड एनजीओज़ भारत में काम कर रही हैं, या जो ऐसे एनजीओज़ जो जो भारत में एक्टिव है और भारत के खिलाफ काम कर रही हैं, तो आप एनजीओज़ के नेटवर्क्स को एनजीओ से ही ब्रेक कर सकते हैं। इस चीज़ में दोस्तों, जो भारत का जो सबसे बड़ा हिंदूवादी मूवमेंट है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, यहाँ पर मैं उसकी बात करना चाहूँगा। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, आरएसएस ऑफिशियली इज़ नॉट रजिस्टर्ड और उनकी जो फंडिंग है, जो जैसा भी उनका सिस्टम चल रहा है, वो एनोनिमस है, नोबडी नोज़ इट। अब वो कैसे अपना व्यवस्था चला रहे हैं, वी डू नॉट नो। बट जो लीगल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लीगल ऑर्गेनाइजेशन लाइक एचएसएफ, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी कैसे होंगी? सरकार भारत में एनजीओज़ को कोई सपोर्ट नहीं करती है। हमें तो आज तक कोई सपोर्ट नहीं मिला है। उल्टा जो भारत में कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कांटे बिछाने का ही काम करते हैं, वो कोई सपोर्ट तो नहीं करते। भारत में ऐसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस कैसे फ्लोरिश होंगी? दोस्तों, एक बहुत बड़ा सहारा बाहर, देश से बाहर जो काम कर रहे हैं, जो दुनिया में लोग रह रहे हैं, बड़े-बड़े देशों में काम कर रहे हैं, दे नो कि हाउ डेमोक्रेसी इज़ फ्लोरिश, ये एनजीओज़ क्यों इम्पोर्टेंट हैं, तो भारत के ऐसे एनजीओज़ को सपोर्ट करते हैं। अगर उनकी फंडिंग भी दोस्तों भारत के एनजीओज़ तक नहीं मिलेगी, तो भारत ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से कैसे कॉम्पीट करेगा? ये तो रही यहाँ तक की बात। अब इस रूलिंग पर आते हैं। अब ये नहीं जानते हैं कि ये रूलिंग अच्छी है या गलत है, लेकिन इस रूलिंग पर जानते हैं अभी रूलिंग क्या आई है। दोस्तों, पहले समझते हैं कि प्रीवियस प्रोविजंस क्या थे, न्यू प्रोविजंस क्या थे। पहले दोस्तों स्कोप और ज्योग्राफी को समझते हैं। जो प्रीवियस रूलिंग्स थी, उसमें एक सिंगल रजिस्ट्रेशन से आप मल्टीपल स्टेट्स, मल्टीपल एरियाज़ में काम कर सकते थे। अब की जो रूलिंग आई है, वो आप जो एफसीआरए के थ्रू जहाँ फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेंगे, आपको स्टेट स्पेसिफाई करना पड़ेगा, आपको पर्टिकुलर एरिया स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने ये स्कूल वाली बात बताई, ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा। आप इसको एचएसए पर्सपेक्टिव से लीजिए। हमें वो फैमिलियाँ अप्रोच करती हैं जो गरीब होती हैं, हिंदू होती हैं, परेशान होती हैं। अब वो समझ लीजिए दिल्ली से बिलोंग करती हो, राजस्थान से करते हैं, देश के किसी कोने से बिलोंग करती हो। अब हम उनकी मदद नहीं कर सकते। हमें पहले ही स्पेसिफ़ाई करना पड़ेगा कि भाई हमारा जो ज्योग्राफ़ी एरिया है वो दिल्ली है, दिल्ली में ये पर्टिकुलर है और ये एजुकेशन के लिए हम यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। अगर हमारे पास पैसे बाहर से आते हैं, आप 10,000 रुपए देते हैं, 1 लाख रुपए देते हैं, तो हमें पर्टिकुलर उसी एस्पेक्ट में काम करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम उस एजुकेशन के पैसे को या किसी दूसरे कंट्रीब्यूशन को किसी दूसरे स्टेट में एजुकेशन के लिए काम करें। प्रॉब्लम देखकर आप काम नहीं कर सकते। हमने इसको समझ लीजिए कैटेगराइज़ कर दिया। ये ब्यूरोक्रेटिक समझ लीजिए ईज़ीनेस के लिए जिन्होंने ये रूलिंग बनाई, उन्होंने ये रूलिंग ऐसी बनाई ताकि हमारी रिपोर्टिंग हमें देखने में ईज़ी हो। एक्चुअल चैरिटी कैसे हो, उसको इस चीज़ में ध्यान करके नहीं रखा गया है। अब किसी दूसरे स्टेट में अगर कोई हमें कोई अप्रोच करता है, तो वी विल हैव टू गेट द अप्रूवल फर्स्ट, अप्लाई करना पड़ेगा, लाइसेंस मिलेगा, फिर जाकर हमें कहीं फंडिंग मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों मैं एक और चीज़ ऐड अप करूँ, भारत में एनजीओज़ गरीब लोग नहीं बना सकते, मिडिल क्लास लोग भी नहीं बना सकते, हायर मिडिल क्लास लोग भी नहीं बना सकते, या सक्सेसफुली चला नहीं सकते। कारण भारत में जो एनजीओज़ हैं, वो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ वो अपनी फाउंडेशंस बनाती हैं, जैसे रिलायंस की फाउंडेशन हो गई या बाकी जो टाटा की फाउंडेशन हो गई। इन कंपनीज़ के जो सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसमें ये जो ये पैसे इनको डोनेट करने होते हैं चैरिटी को, तो वो अपनी एनजीओज़ को डोनेट करते हैं। वी डू नॉट नो कि उसका क्या होता है। आई होप कि वो सही यूटिलाइज़ होता होगा। लेकिन जहाँ-जहाँ हम घूमते हैं, जहाँ-जहाँ देखते हैं, वो मदद दोस्तों ज़मीनी लेवल पे तो मेरे को तो आज तक नहीं दिखी। किसी गरीब परिवार की मदद होती हो, किसी गरीब का कोई कुआँ बन रहा हो, कोई स्कूल बन रहा हो। आई होप कि ऐसा होता हो, लेकिन ज़मीनी लेवल पे तो नहीं देखा मैंने। अगर इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइज़ेशंस, इंडिपेंडेंट एनजीओज़ को एंडोर्स नहीं करेंगे, तो हम ऐसे इस ऑर्गेनाइज़्ड नेटवर्क से कैसे लड़ पाएँगे? अगर बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी होएगी, तो हम बड़े कैसे हो पाएँगे? अगर सरकार की फंडिंग की सपोर्ट नहीं होएगी, तो एनजीओ सस्टेन कैसे करेंगे? अगर बाहर से कोई पैसे देना चाह रहा है, उसको भी नहीं लेकर मिल सकते पैसे, तो फिर ये ज्योग्राफी और स्कोप का जो ये पॉइंट है, इट इज़ गोइंग टू बैडली हर्ट हिंदू एनजीओज़। मैं ये क्यों मेंशन कर रहा हूँ हिंदू एनजीओज़, क्योंकि दोस्तों हिंदुओं के लिए इस रूलिंग में, हिंदू एनजीओज़ को या नेशनलिस्ट एनजीओज़ को इस रूलिंग में कोई एग्ज़म्पशन नहीं है। एफसीआरए का रूल आने का मतलब सिर्फ़ ये है कि भारत में कोई गतिविधि देश के खिलाफ ना हो, या सॉवरेनिटी भारत की चैलेंज ना करें। इसमें मुझे लगता है कि जिन्होंने ये रूलिंग बनाई, उनको एक एक्सक्लूजन डालना चाहिए था कि जो ऑर्गेनाइजेशंस भारत में नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदूवादी ऑर्गेनाइजेशन है, भारत को मजबूत कर रही है,
भारत की अंदर से हड्डियों को मजबूत कर रही है, भारत की बेस को स्ट्रॉन्ग कर रही है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को इसमें एक्सक्लूड रखना चाहिए था। वो ये चीज़ नहीं है। अब इफ़ यू नो समबडी इन मिनिस्ट्री होम अफेयर्स जिन्होंने या मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स या पीएमओ को, उनको आप टैग करें, ताकि मैं चाहता हूँ हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस को, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को, नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को इसमें एक्सक्लूड करा जाए, क्योंकि ये दोस्तों बहुत सरखपाई वाला चीज़ होने वाली है। दिस इज स्कोप एंड ज्योग्राफी, वन एस्पेक्ट। नाउ सेकंड एस्पेक्ट, सेकंड चीज़ दोस्तों समझते हैं कि एसेट कंट्रोल। दोस्तों एसेट कंट्रोल इसमें ऐसा बनाया गया है, अगर किसी का अकाउंट फ्रोज हो जाए, सस्पेंड हो जाए लाइसेंस एफसीआरए का, तो वो पैसे उसी अकाउंट में रहते थे। मान लीजिए आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को पैसे दे दिए 1 लाख रुपये, तो उनका किसी कारण, किसी ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम के कारण या एरर के कारण उनका लाइसेंस सस्पेंड हो गया, तो वो 1 लाख रुपये उस अकाउंट में पड़े रहेंगे जब तक वो उसका एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं देते। अब ऐसा नहीं है, जैसे ही उनका अभी लाइसेंस सस्पेंड होएगा तो उनके जो एसेट्स भी होंगे, जैसे अगर उन्होंने स्कूल बनाया है, कोई वृद्धाश्रम बनाया है, कोई ऐसी कोई इंस्टीट्यूट बनाया है, वो सारे के सारे गवर्नमेंट कंट्रोल में चले जाएंगे। आपने 1 लाख रुपये दिया, किसी कारण से उस एनजीओ का एफसीआर लाइसेंस सस्पेंड हो गया, तो वो 1 लाख रुपये सरकार में चले गए। आप समझ लीजिए, अभी तो फिलहाल हिंदूवादी सरकार है, हर बार हिंदूवादी सरकार तो भारत में नहीं रह सकती, तब हिंदू एनजीओज़ का क्या होएगा। और जो क्रिश्चियन एनजीओज़ तो पिछले 1833 से दोस्तों हमारे देश में काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस देश में क्रिश्चियन एनजीओज़ को ऐसे छोटी-मोटी रूलिंग से आप रोक पाएँगे? ये जो स्कटल होएगा, जो ये स्ट्रैंगुलेट जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, वो इवेंचुअली यहाँ पर हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, इवेंचुअली छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, जिसको मुझे लगता है हमें अपोज करने की ज़रूरत है। और ये क्या मतलब है कि आप पैसे दे रहे हो तो सस्पेंड हो गया अकाउंट, किसी आईएएस अधिकारी की गलती की वजह से, या उसको पता ही नहीं लगा। जैसे कि हमारे देश में रिजर्वेशन का कानून है, कोई ऐसा कोई आएँ-बाएँ अधिकारी बैठ गया जो काबिल ही नहीं है, और उसने देखा कि भाई इनके पैसे तो उस दिवाली की मिठाई में यूज़ हो रहे हैं, तो इनका अकाउंट जो सस्पेंड कर दो। तो वो स्कूल भी सरकार के खाते में चला गया, वो ट्रस्ट भी चला गया, वो जो चैरिटी एक्टिविटी भी चली गई, वो पेंशन जो दे रहेंगे वो भी चली गई, वो सारी एक्टिविटी सरकार की अधीन हो गई। तो क्या ये रूलिंग आपके हिसाब से जेन्युइन है? क्या ये ठीक है? मेरे हिसाब से दोस्तों ये तो बिल्कुल बकवास सा रूलिंग है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। एज़ ए हिंदू ऑर्गेनाइज़ेशन हमें अपना बेनिफिट भी देखना है। हमें ये नहीं देखना है कि राइट विंग के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, बिकॉज़ जो राइट विंग इन्फ्लुएंसर्स है वो दे आर मोस्टली सपोर्टेड बाय द ऑर्गेनाइज़ेशन जो रजिस्टर्ड ही नहीं है। मैं यहाँ बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं उनको तो दोस्तों मुझे लगता है यहाँ पर बात करने की ज़रूरत है। फिर दूसरी बात दोस्तों, इसमें स्पेंड का भी कुछ ऐसा है कि पहले अगर जो आपके एफसीआर पैसे आ रहे हैं, वो पहले आपको कम से कम 75% खर्च करने हैं, फिर जाकर आप नए पैसे ले सकते हैं। मतलब पैसों पर भी रोक-टोक है। सपोज़ सपोज़ कर लें हम लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एनीबॉडी फ्रॉम यूएस, एनआरआई जो भारतीय हिंदू मूल के हैं, वो डोनेट करना चाहते हैं, ठीक है, हम आपको 20 लाख रुपए दे रहे हैं। तो मान लीजिए हमने कहा भाई राजस्थान में हमें ज़मीन खरीदनी है, तो जब तक हम राजस्थान की ज़मीन नहीं खरीद सकते, सपोज़ कर लें हमें हरिद्वार में भी ज़मीन खरीदनी है, हमें उसके लिए 50 लाख चाहिए। तो जब तक हम राजस्थान के वो 20 लाख नहीं खर्च कर लेते, तब तक हम 50 लाख हरिद्वार के नहीं ले सकते। मतलब हमारी इनकम पर भी दोस्तों रोक-टोक लग गई। ये तो गलत है ना? ऐसे तो ऑर्गेनाइज़ेशन बढ़ेंगे कैसे? जो टीम हरिद्वार में काम कर रही है, उनकी तो सैलरियाँ नहीं आएँगी। तो जो हरिद्वार में अलग प्रोजेक्ट चला रहे हैं, उनकी तो नहीं, और फिर भी हमें 2 स्टेटों के लिए अलग अप्रूवल चाहिए। तो इट्स कंप्लीटली गोइंग टू ब्रेक डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ चैरिटी इन आवर कंट्री। और ये हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस में इसमें कोई एग्जम्पशन नहीं है। इसलिए जो हिंदू लोग बड़ी खुशी से वीडियोस को सेलिब्रेट करके बना रहे हो एफसीआरए रूलिंग्स को, उसको आप अपना दिमाग खोले। इसके चलते देश में कोई भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन कभी खड़ा ही नहीं हो पाएगा। इधर यू हैव टू बी सेक्युलर, इधर यू हैव टू अपोज दीज रूलिंग्स, इधर यू हैव टू बिकम द लेफ्टिस्ट। बट आप हिंदुओं के लिए काम नहीं कर सकते, जो मुझे समझ में आ रहा है। दूसरा दोस्तों, गवर्नमेंट इसमें ओवरसाइट बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। इसमें कोई भी, जैसे बाहर के कोई एनआरआई हैं, हिंदू एनआरआई हैं, उनको हम रिक्रूट नहीं कर सकते, उनको हम साथ में नहीं ला सकते। क्रिश्चियनों में ज़्यादातर ऐसे होता है, मुझे लगता है कि सरकार ने क्रिश्चियन मिशनरीज़ को देखकर बनाया रूलिंग। तो ये रूलिंग एक हिसाब से चलो ठीक भी है, लेकिन इसमें हिंदुओं के लिए प्लीज़ आप कोई एक्सक्लूजन दें। अगर हिंदुओं के लिए एक्सक्लूजन नहीं होगा तो हिंदू संगठन आगे कैसे बढ़ेंगे? देश में जितने भी बड़े लीडर्स हैं, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो गए, चाहे महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, ये जो आज के और ज़्यादा आधे से ज़्यादा एमपी सारे बाहर से पढ़कर आते हैं, सबके पास बाहर की डिग्रियाँ हैं। इवन कि इतनी वीडियोज़ आई हैं, हमारे देश के जो सिटिंग मिनिस्टर्स हैं उनके बच्चों के पास फ़ॉरेन नेशनलिटी है।
तो ऐसे केस में जब इतने नेताओं के बच्चे बाहर नेशनलिस्ट या उनकी सिटीजन्स में ले चुके हैं, तब वो इन ऑर्गेनाइजेशन को अगर हेड करना चाहे तो वो नहीं कर सकते, या कुछ ऑफिस बेयरर बनना चाहे तो नहीं कर सकते। ये तो हम हुआ कि मतलब हम पिछड़े हैं तो पिछड़े ही रहेंगे, हम डेवलप नहीं होएंगे। तो यहाँ पर एक्सक्लूजन की ज़रूरत है, जो मुझे लगता है कि आपको मांग करनी चाहिए। ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी जैसे मैंने पहले बताया, एचएसएफ अभी एफसीआर रजिस्टर्ड नहीं है, 3 साल से प्लस हमें हो गए, सेल्फ फंडेड ही चल रहे हैं। ऐसे में हमारे पास अभी इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट्स हैं। अगर मैं आपको अभी एचएसएफ का अकाउंट दिखाऊं दोस्तों, इट इज़ बिलो 50,000 रुपीज़ राइट नाउ। और हमारे पास इतने खर्चे हैं, इतनी ज़्यादा फैमिलीज़ हमें अप्रोच करती हैं, हम कैसे सर्वाइव करेंगे? सरकार कोई भी फंडिंग नहीं देती। मंदिरों के पैसे हैं वो तो आप देख रहे हैं कैसे चोरी हो रहे हैं, और कोई लीगल रूट नहीं है हिंदू एनजीओज़ को फ्लोरिश करने का। यहाँ मैं दोस्तों क्यों बार-बार हिंदू मूवमेंट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदू मूवमेंट्स एनोनिमसली ऑपरेट कर रही हैं भारत में। ये आप सिर्फ़ भारत में चल सकते हैं, लेकिन आप विदेशों में तो ये चीज़ काम नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान, बांग्लादेश में ऐसा एक्टिविटी नहीं कर सकते, या श्रीलंका में, अन्य देशों में अगर आप ऐसे ही अपने एनजीओज़ के माध्यम से वहाँ पर कुछ इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करना चाहें, हिंदुओं को मदद करना चाहें, तो वो तो नहीं कर सकते। लीगल रूट ही अप्लाई करना पड़ेगा, लीगल रूट ही फ़ॉलो करना पड़ेगा, लीगल ऑर्गनाइज़ेशंस को ही एंडोर्स करना पड़ेगा, उन्हीं को इंटरनेशनल बनाना पड़ेगा। तभी भारत भी अपना जो जो इन्फ्लुएंस है बाकी देशों में एक्सर्ट कर पाएगा, जो भी नहीं हो रहा है, जो आपको समझने की ज़रूरत है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों कन्वर्जन पे, जिसको लेकर इसको एंडोर्स किया जा रहा है कि इससे जो रिलीजियस कन्वर्जन दोस्तों स्टॉप होएगा, रिलीजियस कन्वर्जन की जो मिशनरीज़ हैं, उनकी फंडिंग रुक जाएगी। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा, रिलीजियस कन्वर्जन क्यों होता है? जब एक पुअर फैमिली, गरीब परिवार जिसको मदद की ज़रूरत है, उस तक मदद नहीं पहुँचती है, हिंदुओं के संगठन वहाँ उन तक नहीं पहुँचते हैं, हिंदुओं में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनती है, हिंदू एनजीओज़ को एंडोर्समेंट नहीं मिलती है, ना ही उनको बनने ही दिया जा रहा है, तो ऐसे केस में जो गरीब हिंदू है, उन तक दोस्तों ये मिशनरीज़ पहुँचती हैं। भूखे को जो खाना खिला दे दोस्तों, उसके लिए वही भगवान है। जिसका घर में कोई बीमारी है, उसको मदद मिल जाए, उसके लिए वही भगवान है। जिसकी पढ़ाई में, एजुकेशन में, घर बनाने में मदद मिले, उसके लिए वही भगवान है। तो नॉर्मल सी बात है दोस्तों, हम वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए गरीब लोगों तक दोस्तों जो मदद लेकर पहुँच रहा है, तो वो उनको उनको जो हाथ थाम रहा है, तो वो उनको फ़ॉलो करते हैं, उनके कल्चर को, उनकी रिलिजन को फ़ॉलो करने लग जाते हैं। इस विषय में, इस रूलिंग में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, अगर कन्वर्जन स्टॉप करना है, वी विल हैव टू वर्क ऑन द रूट कॉज़। व्हाट मेक्स अ हिंदू मैन टू कन्वर्ट टू द अदर रिलिजन? इट इज़ हिज़ पॉवर्टी, हिज़ वल्नरेबलनेस, हिज़ गरीबी, उसका शोषण। उस पर अगर हम काम नहीं करेंगे, उसकी वो प्रॉब्लम दूर कैसे होएगी? और इस विषय में अगर आप समझते हैं कि एफसीआरए रूल्स या जो न्यू रेगुलेशंस हैं, वो उसमें बहुत अच्छा काम करें, ऐसा नहीं है। इट लुक्स लाइक इट वर्क्स ऑन द मिशनरी पार्ट, बट इट डज़न्ट वर्क ऑन द एक्चुअल रूट कॉज़ ऑफ द प्रॉब्लम। हम गेहूँ के साथ घुन भी पिसा रहे हैं, क्रिश्चियन मिशनरियों के पास हज़ारों तरीके हैं पैसे पहुँचाने के गरीबों तक, लेकिन हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस जो यहाँ पर स्कटल होएँगी, यहाँ परेशान होंगी, ये समझने की बात है। मैं चाहता हूँ दोस्तों, आप इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैग करें, पीएम मोदी को टैग करें, भारत की सारी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को टैग करें, संत महात्माओं को टैग करें, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिन्होंने एफसीआरए रूलिंग के सपोर्ट में बहुत वीडियोज़ बनाई हैं, उनको टैग करें। मैं चाहता हूँ दोस्तों, आप इस मैसेज को लाउड एंड क्लियर समझें। गवर्नमेंट को इन न्यू एफसीआरए रूल्स में हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस को, नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, देश को बना रही है, देश को खड़ा कर रही हैं, देश के गरीबों तक मदद पहुंचा रही है, उनको एक्सक्लूड करने की ज़रूरत है। नहीं तो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस को भी इन रूलिंग्स का अपोज़ करना चाहिए, क्योंकि ये घटिया रूल है, इससे तो हम फ्लोरिश ही नहीं होएँगे, हम बड़े ही नहीं होएँगे। देश में गरीब लोग एनजीओज़ नहीं बना सकते, नहीं चला सकते हैं। हम जैसे पढ़े-लिखे, सुलझे हुए लोग, मैं और नेगी भाई, हम कोई अमीर लोग नहीं हैं, लेकिन हमने थोड़ी-सी अपनी फ़ाइनेंशियल प्लानिंग करी है। हमारे लिए ऑर्गेनाइज़ेशन चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, डोनर्स बहुत स्केयर हो रहे हैं। अदर जो एनजीओज़ हैं भारत में, हिंदू एनजीओज़, वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इतना ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स डाल दी हैं कि हम ऑपरेट ही नहीं कर सकते हैं। बाकी ऑर्गेनाइजेशन तो इलीगली वगैरह सब चीज़ें कर रही हैं। लीगल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एचएसएफ कैसे बड़ी होएँगी? ये एक सवाल है जो आपको पूछना चाहिए, और इन रूलिंग्स को लाएँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस को, नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को
मैं समझता हूँ एक्सक्लूड करने की ज़रूरत है। भारत में जो बहुत बड़ा सबसे बड़ा हिंदू मूवमेंट है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मैं समझता हूँ उनको भी इसमें स्टेप इन करने की ज़रूरत है। आरएसएस इज़ एन एनोनिमस ऑर्गेनाइजेशन, उनका लीगल रूट कुछ भी नहीं है, वो रजिस्टर्ड नहीं है। इस वजह से जो उनसे एफिलिएटेड लोग हैं, दे आर प्रमोटिंग दीज एफसीआर रूलिंग्स which is fine, but please do exclude nationalist Hindu organizations in these new rulings, ताकि भारत के बाहर जो हिंदू लोग एनआरआईज रह रहे हैं उनको पता रहे कि अगर वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं तो इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट एक्चुअल गरीब वनरेबल हिंदू सेक्शन ऑफ इंडिया एंड इवेंचुअली हमारा देश गाँव से ज़मीन से इस गुर्बत से बाहर आकर मजबूती की दिशा में आएगा, आगे बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा करें तो हम अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या अन्य वेस्टर्न कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी ऐसी चैरिटी एक्टिविटीज़ करके भारत का हिंदू कल्चर को दोस्तों वहाँ ले जा पाएंगे, जैसे वेस्टर्न सपोर्टेड ये एनजीओज़ कर रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या है, डिटेल्ड कमेंट ज़रूर करें। और नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी सच रूलिंग्स, understand how it is adversely going to impact Hindu organizations या Hindu NGOs in India. See you in the next video. Jai Shri Ram. Bye bye.